नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम संविधान के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होंगे तो आपके लिए 100 क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ये 100 क्वेश्चंस हैं, इनके माध्यम से पूरे लगभग 500 क्वेश्चंस के आसपास इसमें आपके कवर हो जाएंगे और जो हाईली एक्सपेक्टेड होंगे, जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है आंसर। पहला ऑप्शन है 30 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 25 जनवरी 1954, तीसरा ऑप्शन 15 जनवरी 1952 और चौथा ऑप्शन 26 जनवरी 1950। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो आंसर होगा, सही आंसर होगा कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 ईस्वी को हुई थी। ये भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय था। अभी वर्तमान में कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र आता है। ठीक है, अगर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 153, 136, 124, 148। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 124 संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से और अनुच्छेद 148 संबंधित है कैग से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश को कहते हैं ऑर्डिनेंस। अगर राष्ट्रपति पूछा जाए, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं, तो आंसर होगा 123। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का वर्णन है। अगर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पूछी जाए तो हो जाएगा अनुच्छेद 72। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, राज्यपाल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17। ठीक है, ये होगा आंसर। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है सबको समान अवसर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं हमारे अनुच्छेद 23 से 24 तक। ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30 तक माइनॉरिटी से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत राष्ट्रपति रिट जारी करते हैं। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, क्वेश्चन ये है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित किया जाता है।
ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एसएससी में पिछली परीक्षाओं में आए हुए ही हैं। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। तो आपको इन दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो सकता है कि लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन दो में कन्फ्यूजन हो सकता है। सही आंसर होगा इसका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका भी आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए हैं। पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके साथ साथ में एक गृह मंत्री भी थे, गृह मंत्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। लोकसभा का पहला गठन हुआ था 1952 में और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो जीवी मावलंकर, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। सवाल है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री। तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर संयुक्त बैठक बुलाने की बात कही जाए, बुलाता कौन है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष और संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 108 में की गई है। आगे चलते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अभी भी हमने बताया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल जो भी होगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उससे पहले भी उसका पद खत्म हो सकता है अगर वह मेंबर ना रहे, जिस सदन से वो मुख्यमंत्री बना है उस सदन का मेंबर ना रहे तो उससे पहले भी उसका पद खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। आगे चलते हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में भी और अभी तक लोकसभा में भी करते थे, लेकिन 2019 के बाद में लोकसभा में मनोनयन को सस्पेंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब लोकसभा में कोई सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते हैं। इससे पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, अब भी किए जाते हैं। और आपका आंसर भी ये जाएगा 12 और ये 12 सदस्य 4 क्षेत्रों से लिए जाते हैं। कला, ये भी पूछ सकता है, कला, साहित्य, विज्ञान और चौथा है समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, भारत के संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। संसद किन किन से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन है आपके राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा या खाली राज्यसभा या राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। इन दो में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है पहले और चौथे ऑप्शन में, और इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों को मिलाकर भारत की संसद बनती है। राष्ट्रपति जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद का अभिन्न अंग माना जाता है और होता है। ठीक है, क्योंकि संसद में क्या होता है, नियम कानून बनाए जाते हैं, एक्ट पास किए जाते हैं और कोई भी एक्ट राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना पूरा नहीं होता, इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। अब ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री हटा सकते हैं क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश हटा सकते हैं क्या, संसद या लोकसभा। तो आंसर हो जाएगा आपका संसद। केवल लोकसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव जब पारित होता है उसके बाद में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने की बात आएगी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाने की बात आएगी तो राष्ट्रपति दिलवाएंगे। ठीक है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, कितने समय के लिए देश में वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या कोई अधिकतम अवधि नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है, क्योंकि जब तक वित्तीय स्थिरता नहीं आ जाएगी तब तक वित्तीय आपातकाल लागू रहेगा। अगर सवाल आता है वित्तीय आपातकाल आज तक कितनी बार लगाया गया, तो आंसर होगा कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कभी नहीं लगाया गया और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा आपका सुकुमार सेन। ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? ये आपको पता होगा, वोट देने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति हर चुनाव में अपना मत दे सकते हैं। ये 18 वर्ष कब की गई? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में ये आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इससे पहले 21 वर्ष थी वोट देने की आयु। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? ये संविधान का संशोधन था 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया है और वर्तमान में ये अधिकार मूल अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार कहा जाता है। ये एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान, क्योंकि इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधान बदल दिए गए थे, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। इसमें यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की गई है, यूसीसी, और ये प्रावधान भारतीय संविधान में डीपीएसपी का हिस्सा है। डीपीएसपी का मतलब हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति और संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये करते हैं, ऑप्शन है आपके, रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति और केंद्रीय वित्त मंत्रालय। सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसका मतलब है वित्त आयोग एक 5 मेंबर बॉडी होती है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही। बचे हुए क्वेश्चंस हम अगली क्लास में लेके आए हैं, तब तक आएंगे। तब तक आप चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। ये SSC के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रामबाण क्वेश्चन साबित होंगे। आप पूरे 100 क्वेश्चन देख लेंगे तो संविधान से जो भी SSC के किसी भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसमें से कम 90% इन्हीं 100 क्वेश्चन के मटेरियल से कंप्लीट हो जाएंगे। एक कम समय में आपको क्रिस्प मटेरियल मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।